हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा जनसंख्या शिक्षा। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जनसंख्या शिक्षा के कौन कौन से प्रभावी घटक हैं और जनसंख्या शिक्षा की क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत है और शिक्षक संस्थानों की वर्तमान में क्या भूमिका है। तो इस टॉपिक से संबंधित थोड़े थोड़े पॉइंट्स को मैं आज बताऊंगा, है ना। इसके अध्ययन से आप क्वेश्चन को आराम से लिख लेंगे, आराम से इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए, है ना। तो जनसंख्या शिक्षा क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है। जनसंख्या शिक्षा को हम ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं जिसका उद्देश्य क्या है, जो विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हों या जो जनमानस हैं, है ना, और उस छात्रों को, जनमानस को जनसंख्या की स्थिति के बारे में बताना और उसके तीव्र विस्तार के कारणों के बारे में बता कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, इतनी तेज गति से क्यों हो रही है, और जनसंख्या की वृद्धि से, इस विस्तार से, है ना, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों के प्रति व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक, है ना, प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना है हमें, है ना, जनसंख्या को और विद्यार्थियों को, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो जनसंख्या शिक्षा है यह केवल जनगणना या आंकड़ों का अध्ययन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यवहारिक, है ना, शैक्षिक विषय है जो व्यक्ति को या छात्र को यह समझने में मदद करता है कि जनसंख्या की वृद्धि उसके जीवन की गुणवत्ता को, स्वास्थ्य को और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। यानी व्यक्ति के जीवन को, गुणवत्ता को, स्वास्थ्य को, उसके पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। तो उसमें जागरूकता उत्पन्न करना है ना, जिम्मेदार रवैया उसमें उत्पन्न करना है, जीवन स्तर में उसके सुधार करना है। तो जनसंख्या शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं, तो अवेयरनेस पैदा करना है, उसे जिम्मेदार रवैया उसमें उत्पन्न करना है, उसके जीवन सुधार, है ना, जीवन स्तर में उसके गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार करना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो पहला उद्देश्य है कि तीव्र जनसंख्या की वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, रोटी कपड़ा और मकान, आवास की समस्या, प्रदूषण की समस्या, है ना, बढ़ रही है। इन सब के प्रति विद्यार्थी को, जनसामान्य को हमको जागरूकता फैलानी है। हमें जिम्मेदार रवैया उत्पन्न करने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत है। हमें भावी पीढ़ियों को परिवार के आकार, बच्चों के जन्म के संबंध में सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए तैयार करना होगा ताकि जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल किया जाए। हमें जीवन स्तर में भी सुधार करना होगा। तो जीवन स्तर में हम सुधार कैसे करें, तो जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हमें यह समझना होगा कि सीमित परिवार होने से, जब हमारा परिवार छोटा होगा, सीमित होगा, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा पोषण दे पाएंगे, अच्छा भोजन दे पाएंगे, अच्छा रोटी कपड़ा और मकान दे पाएंगे और उनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम उनको दे पाएंगे। अब आप चर्चा करते हैं कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटकों के अंतर्गत, है ना, जनसांख्यिकी, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं, ये जनसंख्या के आकार को बताती है और जनसंख्या के भौगोलिक वितरण को बताती है, जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करती है। इस प्रकार जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं उसे हम जनसांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला आता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ये बढ़ती जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी जो हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है और जो बढ़ोतरी हुई जनसंख्या का हमारे जो प्राकृतिक संसाधन, जमीन जंगल, है ना, से लेकर, है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमें जमीन जंगल मिला है ना, प्रकृति ने हमें जो दिया है, उन प्राकृतिक संसाधनों का इफेक्ट जनसंख्या पर पड़ता है। इसके जो अध्ययन क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब तीसरा घटक है पारिवारिक जीवन की शिक्षा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परिवार का कल्याण करना है, उसका स्वास्थ्य अच्छा करना है
और उसे स्वच्छता के प्रति सचेत करना है। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा के घटकों की अगर हम बात कहें तो जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, चाहे मृत्यु दर, चाहे जन्म दर, है ना, जो भी आंकड़े होते हैं वो जनसांख्यिकी कहलाते हैं। और हमारे जो प्रकृति और पर्यावरण के जो मध्य जो संबंध होता है ना, मानव का और जो प्रकृति से संबंध होता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और पारिवारिक जीवन की शिक्षा की भी चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत। अब आते हैं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता अगर देखा जाए तो मोटे मोटा हम देखें तो सीमित साधन, पहला पॉइंट से सीमित साधन, दूसरा है आर्थिक विकास और तीसरी सामाजिक स्थिरता। ये इन तीनों कारणों से हम लोग जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी पर जल, सीमित साधन के अंतर्गत पृथ्वी पर जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे खनिज हो, है ना, ये सारे संसाधन सीमित मात्रा में हैं, जबकि विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार मांग भी बढ़ रही है ना। तो इसलिए हमको इस जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से हमें इन संसाधनों के समुचित प्रयोग पर बल देना होगा, संतुलित प्रयोग पर बल देना होगा। अब आते हैं आर्थिक विकास। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति तभी संभव होती है जब वहाँ की जनसंख्या कंट्रोल हो, नियंत्रित हो और संतुलित हो, तभी वहाँ का जो आपके, है ना, पर्यावरण से संबंधित जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, वो, है ना, प्रभावी होते हैं, वो शानदार तरीके से मैनेज होते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ, है ना, संतुलित और जनसंख्या का कंट्रोल होना आवश्यक है। अगला है सामाजिक स्थिरता। गरीबी और भिखमरी जैसी समस्याओं को कम करना होगा तो जनसंख्या के प्रति शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि हमें सामाजिक स्थिरता के अंतर्गत आने वाले जो फैक्टर हैं, गरीबी और भुखमरी, इन समस्याओं का अंत करना है, तो हमें सामाजिक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो हमें जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कि शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है। तो शिक्षण संस्थान क्या करते हैं। शिक्षण संस्थान विद्यालय और कॉलेज में के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को, है ना, जो पढ़ रहे विद्यार्थियों को छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को विकसित करते हैं और वो पर्यावरण से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। इस प्रकार ये विद्यालय बालकों को, समाज को, है ना, जनसंख्या के फैक्टर्स के प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, जानकारी देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जनसंख्या शिक्षा मानवीय मूल्यों और संसाधनों के बीच संतुलन बिठाने की एक कला है। यानी जो हमारे मानव के मूल्य हैं और जो संसाधन हैं प्रकृति के, यानी मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बिठाने की कला को हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। यह मनुष्य की प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है और व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। इस प्रकार आपने जनसंख्या शिक्षा क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जनसंख्या शिक्षा के घटक क्या हैं, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है, इसका आपने अध्ययन किया। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।